नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का। वृश्चिक राशि मासिक राशिफल मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे। मई महीना कितना शुभ है आपके लिए, क्या कुछ घटित होगा, कैसे होगा, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, ग्रहों की चाल हमारी किस प्रकार से सहायता करेगी, कैसे हमारी बिगड़ी हुई दशा को सुधारेगी, क्या लाभ क्या हानि। आपके मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति को। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले निशान के बटन को ना दबाना भूलें। और जीवन में कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना करा सकते हैं आप, और जान सकते हैं आगे आने वाले भविष्य के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो ये कुंडली आपके सामने आ गई है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर 8 नंबर की कुंडली है। तो देखेंगे द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं, उसके बाद तृतीय भाव में बैठे हुए हैं मंगल बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छठे भाव की। यहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। इसके बाद शुक्र जो है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। और चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं नवम भाव में। यानी इस महीने जो चंद्रमा है अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे वो नवम भाव से प्रारंभ करेंगे। ये गोचर की कुंडली आपके समक्ष है। अब ये जान लेते हैं कि क्या इनका भ्रमण काल रहेगा ग्रहों का। जैसे मैंने कहा चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा नवम भाव से अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। मंगल 6 मई को कुंभ राशि में होंगे चतुर्थ भाव में। सूर्य 14 मई से सप्तम भाव में होंगे वृषभ राशि में। शुक्र स्वराशि के होंगे सप्तम भाव में, मालव्य योग का निर्माण होगा। बुध 9 से 24 मई तक सप्तम भाव में वृषभ राशि में, उसके बाद अष्टम भाव में मिथुन राशि में राहु के साथ होंगे। और राहु जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे, केतु द्वितीय भाव में रहेंगे। गुरु जो है वो 14 मई को वक्री होंगे, शनिदेव 11 मई को वक्री होंगे, और शुक्र देव जो है वो आपके 13 मई को वक्री होंगे। तो 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का भ्रमण काल। अब इसके आधार पर ही हम तय कर पाते हैं कि हमारा आने वाला महीना या सप्ताह कैसा बीतेगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे मई महीने की वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपकी राशि के स्वामी है मंगल। तीसरे भाव में शनि और गुरु के साथ में होंगे मंगल। मंगल 5 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर चौथे भाव में आ जाएंगे। जो भी लोग नौकरी पेशा हैं, जो भी लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय जो है, जो उनके मन में भय था, एक शक था कि आगे क्या होगा, नौकरी आगे बनी रहेगी या चली जाएगी, व्यापार में टिकाव होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, यानी डर के साथ आप जो जिंदगी जी रहे थे अब यह डर समाप्त हो जाएगा। आपको नौकरी व्यापार में टिकाव देखने को मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। मन का जो भय था, शक था, वो दूर हो जाएगा। आपके पास कुछ नए ऑफर आ सकते हैं। आपको कुछ नई जगहों से प्रबंधन या मैनेजमेंट संबंधी कार्यों का अतिरिक्त अवसर मिल सकता है, या फिर आपकी ही कंपनी या आपकी ही जो बॉस है वो आपके ऊपर अतिरिक्त भार दे सकते हैं काम का। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आपकी योग्यता हो सकती है या स्टाफ की कमी हो सकती है। मंगल आपको तकनीकी और मेडिकल फील्ड में भी जोड़ने का काम करेंगे। मंगल पारिवारिक जीवन में तनाव दे सकते हैं। क्रोध बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है पारिवारिक जीवन और आपके कार्यस्थल में, तो क्रोध से बचना होगा। और आपका जो गर्म मिजाज है इसको भी शांत रखना होगा। आपकी माता जी से आपकी तनातनी हो सकती है। माता जी से वो 2 बातें कहें तो आप भी 2 बातें कहने से पीछे नहीं हटेंगे, तो इससे आपको बचना होगा। और माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके भौतिक सुखों में कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन नौकरी व्यापार में यहाँ पर आपके जो मन का डर था वो समाप्त होगा और आप आगे अच्छी तरक्की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केतु जो है वो द्वितीय भाव में विराजित हैं। द्वितीय भाव के स्वामी पराक्रम भाव में है। आपके पास धन आगमन होता रहेगा। भले धन आने की गति धीमी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके
आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, आपकी पॉकेट भरती रहेगी, जेब खाली नहीं होगी। आप अपनी वाणी पर बड़ा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर कुछ नुकसान होता दिख रहा है तो आपकी तेज और तीखी जुबान की वजह से आपकी स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बुरे वक्त में धन आगमन आपकी जो श्रद्धा और विश्वास है वो ईश्वर के प्रति बढ़ाएगा, कि आप कहेंगे कि जब इतनी बड़ी आपदा, इतना बड़ी मुसीबत आई हुई है, उस पर भी ईश्वर आपका ख्याल रख रहा है, तो आप ईश्वर के प्रति उसका थैंक यू या उसका आभार जरूर व्यक्त करेंगे। गुरु जो है 14 मई से वक्री होंगे। आपकी जन्म पत्रिका में अगर गुरु वक्री हैं, आपकी जो जन्म कुंडली है, तो आपके लिए अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी, आपकी नौकरी में भी यह महीना तरक्की, प्रमोशन लेकर आएगा। साथ ही साथ आप बहुत नियंत्रित और संयमित तरीके से भोजन को करें, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपकी तबीयत आपकी नौकरी में के बीच में आकर आपसे कुछ अच्छे अवसरों से आपको वंचित करा सकती है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। भाई बहन का सपोर्ट आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। शनि देव का पराक्रम भाव में होना आपके लिए यात्रा से जुड़ा होगा। यात्राओं में थोड़ी सावधानी के साथ यात्राएं करें, पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। शनि देव आपके स्वभाव में विनम्रता लेकर आएंगे, आपको थोड़ा सा झुका के रखेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा लोगों से विनम्रता सम्मान से बात करेंगे। पंचम भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अवरोध या डिस्टरबेंस या डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, यानी बच्चे जो हैं विचलित हो सकते हैं। पढ़ाई में पढ़ना है और पढ़ाई की बजाय कहीं और ज़्यादा उनका दिमाग लग सकता है। ज़मीन प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावना है। आपके निर्णय सही व सटीक होंगे। मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आपकी माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जो भी लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। भाग्य के साथ धन की प्राप्ति होती रहेगी और कम मेहनत में भी आप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और गर्भवती महिलाएं शांत रहकर बहुत अच्छी तरीके से अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें, एग्रेसिव ना हो। जो भी व्यापारी लोग हैं तो आपको व्यापार से कुछ लाभ होने की संभावनाएं हैं। आप अपने व्यापार को नए जमाने से जोड़ सकते हैं। अब ये महामारी के बाद हो सकता है आपकी कोई शॉप हो तो आप उसको ऑनलाइन करना चाहें, या कुछ और नया कुछ क्रिएटिव करना चाहें, या किसी नए बिजनेस में जाने की सोचें, यानी कि कुछ बदलाव की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। इंटरनेट की दुनिया, ऑनलाइन की दुनिया, या फिर कुछ और नया आप सोचकर आगे बढ़कर अपने व्यापार को और बढ़िया करेंगे और आपका जो दिमाग है वो इसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी संतान आपकी सहायता कर सकती है इन नए क्रिएटिव आइडियाज़ में, क्योंकि संतान नए युग के साथ जी रही है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। आप उनकी सहायता ले लें। बैंक से ऋण लेना अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापार या काम को बढ़ाना चाहते हैं तो ऋण बैंक से लें, किसी ऐसे छोटी मोटी जगह से मत लें। शत्रु को आप कमजोर न समझें और शत्रु को जो है नियंत्रण में रखें और बहुत ज़्यादा उन लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करें जिनके बारे में आपको भी पता है कि ये लोग खराब लोग हैं। सरकारी नौकरी में भी आपको कामयाबी मिलेगी। सरकारी ठेके जो लोग लेते हैं, व्यापार करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी, ऋण मुक्त हो सकते हैं आप। आपके कुछ कर्जे उतरने वाले भी हो सकते हैं, तो पैसों की कमी नहीं होगी, भले आप धीरे धीरे अपने कर्जे उतारें। आपके जीवन साथी की सेहत का भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा। शुक्र का सप्तम भाव में होना आपके व्यापार में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को लेकर आएगा। बुध और शुक्र का एक साथ होना वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेगा। पैसे का लेन देन करते वक्त ख्याल रखें और बहुत चूजी हो जाएं, यानी कि आपकी जो इच्छाएं होंगी वो इस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अपनी चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल करें, चूज करें। 10 चीज़ों में मन करे तो 2 चीज़ें ही आप अपने जीवन में खरीद कर लेके आए जहाँ पे पैसा खर्च होता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, पैसों के लेन देन में ध्यान रखें। पार्टनरशिप में व्यापार है तो एक दूसरे की इच्छाएं जो है उनको सुने समझें और एक दूसरे का विरोध ना करें और किसी से भी कोई चीज़ छिपाए नहीं। और बिना अच्छी तरीके से पढ़े, बिना अच्छी तरीके से समझे किसी चीज़ों को लाने पर विचार ना करें। बिना उसकी पूरी जानकारी लिए चीज़ों को खरीदे ना। अपने पार्टनर को भी यही चीज़ें समझाएं कि आप भी कोई काम करने वाले हैं तो मुझको भी जानकारी में रखें। और वैवाहिक जीवन में जो तनाव होगा वो पारिवारिक जीवन का भी हिस्सा बन सकता है, यानी आपका जो पर्सनल मामला
है, मियाँ बीवी का जो मामला है वो परिवार में भी अशांति पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों में सावधान करना चाहूँगा कि पार्टनरशिप में एक दूसरे की जो बात है वो समझे। पार्टनरशिप व्यापार में हो या मियाँ बीवी की हो, रिश्ते में भी एक पार्टनरशिप है, मित्रता में भी, प्रेम संबंधों में भी एक पार्टनरशिप है। तो इस पार्टनरशिप में एक दूसरे से छुपाए नहीं और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके बात करें और जो भी कुछ करना है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करें। और रिश्तों में प्यार पाने के लिए किसी का दिल जीतने के लिए खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ले आते हैं, खर्चा करना शुरू कर देते हैं, ये गड़बड़ होगा। आप चीज़ों को समझें और सही तरीके से समझाएं, मात्र इतना ही काफ़ी है। बात करते हैं राहु की, तो राहु अष्टम भाव में होंगे। आपको वाहन की गति पर नियंत्रण रखना होगा, जुबान की गति पर नियंत्रण रखना होगा। राहु आपके काम में थोड़ी रुकावटें देंगे, अर्थात जीवन के हर काम में राहु जो है थोड़ी सी भ्रम की स्थिति, शक की स्थिति पैदा करेंगे, दो राहें पे ले जाके खड़ा कर देंगे। करें कि ना करें में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, भटकाव आ जाएगा। यानी कि काम करते करते एकदम मन का बन जाना, काम करते करते चीज़ों से मन का रूठ जाना और एकदम से जोश और एकदम से बिल्कुल ठंडे पड़ जाना, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। आपकी एकाग्रता को भंग कर देंगे, यानी आप सोच नहीं पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पैसों का लेन देन यहाँ पे बहुत सावधानी से करिएगा। कोई सिग्नेचर करना है, कोई डील करनी है, यहाँ पे बड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर आपकी एकाग्रता भंग हुई तो आप किसी गलत चीज़ पे साइन कर सकते हैं या कर सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। विदेश संबंधी मामलों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आपको मन की इच्छाओं के अनुसार शायद परिणाम ना मिले। राहु शक के कारण आपके काम को बिगाड़ देंगे, रिश्तों को भी बिगाड़ सकते हैं। और तो सोच विचार करके कदम बढ़ाएं और थोड़ा सा मेडिटेशन करें ताकि दिमाग शांत रहे। माँ सरस्वती की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, जिससे दिमाग शांत रहे। इस पूरे महीने भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है, धर्म कर्म की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। आप एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ, अच्छी बड़ी योजनाओं के साथ नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ेंगे। नौकरी और व्यापार से जुड़े कई समस्याओं का समाधान होगा और आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा भी होगी और लोगों का साथ भी मिलेगा। आप अपने आने वाले दिनों में कई ऐसे मौक़ों को पाएंगे, इन मौक़ों पर नज़र बना के रखिएगा। ये मौके बड़े काम के होंगे और ये बढ़िया मौक़ों से चूके तो कुछ नुकसान हो सकता है। परिवार और परिवार की ज़रूरतों पर होने वाले खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका बजट बिगड़ सकता है अगर आप अपनी सीमाओं से ज़्यादा बढ़कर खर्चे किए तो। यात्राओं से लाभ होने के संकेत हैं, लेकिन सावधानी के साथ यात्राएं करनी है। और ये जो अभी समय चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखना है अभी कुछ और वक्त तक। ये वक्त धीरे धीरे आपके लिए आसान बन रहा है, लेकिन अभी परेशानी टली नहीं है, हमें थोड़ा और सावधान रहना है। तो आप वृश्चिक राशि के जो भी जातक या जातिका हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको संभल कर रहना है और बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। चंद्रमा को मजबूत करते रहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाइए और नियमों का पालन करिए। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके संपर्क करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। मैं आपको आपके बारे में वो सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपका जीवन और सरल होगा और इसके साथ साथ आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे सरल उपायों से। ज्योतिष का साथ और मेरा आपके साथ साथ बना रहे, इसके लिए चैनल से जुड़ जाइए। हरि ओम, नमस्कार।